स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जेन्युइन टॉक्स पे। इस वक्त मौजूद हूं इस होली फैथ इंटरनेशनल स्कूल के पास, जहां का ये घटना बताया जा रहा है कि गार्जियन वाले का ये आरोप है कि बच्चा ठीक ठाक स्वास्थ्य घर से निकलता है और ऐसे में यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं गार्जियन वाले कि टीचर्स द्वारा पीटे जाने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, बीमार हो जाता है और अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। तो अभी तो ये स्कूल बंद है, ऐसे में हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगली वीडियो में या इसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि गार्जियंस का मैं टेक लेकर के गार्जियन से बातचीत करके मैं आपको इस वीडियो में पूरा सुनाऊं। बाकी आप फिर उस मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि अगर बच्चा घर से स्वस्थ निकला है तो क्या उसको इस स्कूल में पीटा गया होगा? मैं किसी भी तरह की इस खबर की पुष्टि नहीं करता कि इस बच्चे को पीटा गया होगा, लेकिन मामला बेहद गंभीर है, ऐसे में छानबीन बेहद आवश्यक है। धन्यवाद। इस वक्त मेरी मौजूदगी दीघा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये हमीदपुर का इलाका है, जो कि दीघा विधानसभा के अंतर्गत ही आता है। ऐसे में मामला उस वक्त बिगड़ जाता है जब राजवीर नामक बालक जो कि होली फैथ स्कूल में पढ़ता था, घर से ठीक ठाक खाना पीना खा करके नाश्ता पीता कर करके पढ़ने जाता है और बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो जाती है। अचानक से तबीयत बिगड़ता है और स्कूल वालों का कहना है कि तबीयत बिगड़ने के कारण उन्होंने उस लड़के को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, लेकिन परिवार वालों का ये आरोप है कि बच्चे को बहुत बुरे तरीके से पीटा गया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। ऐसे में बच्चे के परिवार वाले के कुछ महिला जने हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मामला है। आंटी जी नमस्कार। आंटी जी, क्या कुछ मामला है, बताना चाहेंगे आप? हमारे बच्चा गया और क्या मामला होगा? बच्चा के जान मार दिया। बच्चा के जान कैसे मार दिया? जान आंटी मार के जान मारा है, कचूस से नहीं मारा है, डंडा से मारा कि पीठ से मारा। कमजोर बच्चा था, मर गया। बताया जा रहा है कि बच्चे की जब तबीयत खराब हुई तो आप लोग को बिना इन्फॉर्म किए हुए वो हॉस्पिटल ले गया। क्या ये बात सही है? ले गया, हाँ ले गया। बेबे कर माँ बाप के जाना चाहिए ना, ऊपर नहीं ले गया। मैं जनता जनार्दन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या जब बच्चे की तबीयत बिगड़ी थी तो क्या गार्जियन को इन्फॉर्म नहीं किया जाना चाहिए था? इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था कि नहीं किया जाना चाहिए? ऐसे में मैं एक और आंटी जी यहाँ पे हैं, बहुत दुखी नजर आ रही है। ऐसे में मैं इनसे भी ये नहीं पूछ सकता कि ये कैसी महसूस कर रही है। आंटी जी, इनका भतीजा अपना देखिए, भतीजे लड़के की बुआ बताई जा रही है, इनकी स्थिति बेहद खराब है। इनका आवाज भी सही से नहीं निकल पा रहा है दोस्तों, रो रो करके इनका गला तक के बैठ गया। फिर भी मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या जब बच्चा घर से निकला था तो ठीक? टाटा बाय बाय करके यहाँ से गया और ठीक ठाक घर से निकला और अचानक से तबीयत। ऐसे में कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट टाइप का कुछ आया है? नहीं, अभी तो नहीं है, जांच लगे हुआ है। बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया? हाँ, हो गया। तो पोस्टमार्टम हुआ था उनका? नहीं हुआ? हुआ था। अभी रिपोर्ट नहीं आई है? रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट नहीं आई है तो थाना में FIR दर्ज करवा चुके हैं आप लोग? हाँ, कराइले तो है। पहले इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों का क्या कुछ कहना है? कुछ कहना है, वही कहना है कि उसको हम सजा देवेंगे। आप कुछ कहेंगे? सजा देंगे, सजा मारेंगे उसको मारेंगे, सजा देंगे। वैसे मारेंगे उसको, पुलिस बच्चा के मारेगा। नहीं, पुलिस वालों में आप लोगों ने FIR दर्ज जब करवाया तो पुलिस वालों का क्या बयान आ रहा है इस पे? अब ये लोग देगा, हम तो उस समय नहीं थे, उस पर नहीं थे। अभी भी हमने देखा कि कुछ पुलिस वाले लोग आए हुए थे। हाँ, अभी क्या बातचीत हुई आप लोगों की? आप लोग पुलिस लोग कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, कुछ पुलिस लोग कुछ नहीं बोला है। खड़ा था, एक लफ्ज कुछ नहीं पूछा। कैसे सही गया तो सही खाना पिया, बच्चा खा पी के स्कूल गया। बच्चा कहीं न कहीं गार्जियन लोगों का ये आरोप आ रहा है कि बच्चा घर से बिल्कुल ठीक खाना पीना खा करके निकलता है और ऐसे में
बिल्कुल ठीक निकलता है, टाटा बाय बाय कर करके अपने परिजनों को कर करके निकलता है और अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो परिवार वालों का ये आरोप है कि ऐसे अचानक तबीयत कैसे खराब हुई, यही आरोप है। बच्चा तो माँ बाप के टाटा बाय करके देवे करे पढ़े बच्चा। हाँ, क्या करें आंटी जी? बच्चा तो स्कूल जाता है, सब माँ बाप के टाटा बाय करके जाता है पढ़ने, बच्चा जावे करता है, इसी का बच्चा है। तो कहने का मतलब टाटा बाई करके इसलिए भी गया क्योंकि वो स्वस्थ कंडीशन में था ना, स्वस्थ कंडीशन में था। ऐसे में कहीं आप लोग को ये नहीं, सबसे बड़ी तो लापरवाही आ रही कि जब बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी तो इंस्टेंट पुलिस ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, स्कूल के प्रिंसिपल को या जो भी उस जगह पे मौजूद थे गार्जियन को इन्फॉर्म करना चाहिए था। अपना किया है, पूरा देह पर पानी छीटा है, पहले डॉक्टरी में पानी छीटा है, अपना डॉक्टरी कैसे कि उसका कपड़ा भी जल पानी छीट के बचाया होगा तो बचेगा, बच्चे पे बचेगा, वो मार दिया तो बचेगा, हो सकता है कि भीतरी कुछ मार दिया। अच्छा, ऐसे में बच्चे के शरीर पे किसी प्रकार का चोट का कोई दाग नहीं था, कोई दाग नहीं था। ये झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेगा। भीतरिया दूनी था तब ने मुंह से ब्लड फेंका, उल्टी किया, मुंह से ब्लड आया है, हाँ उल्टी किया, बहुत मुंह ब्लड। से बहुत आया है, इसका बहुत कपड़ा एकदम पूरा रंग आ गया, मुंह से ब्लड आया है, खाली खून है। भीतरिया उसका। दादी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दादी जी को जरा से कैप्चर कीजिए, अब थोड़ा सा जोर से बोलिएगा दादी जी। का बोलिए बेटा, वही हाल ये थी, कुछ नहीं हुआ है बच्चा के जैसे। हाँ, अच्छा से गया है, सबके राम सलाम करके गया है, पूजा करके गया है, टिफिन में टिफिन खाया है वहाँ स्कूल में। अब कैसे हो गया? देखिए दादी जी भी घटना को बताते बताते भावुक हो जा रही हैं। कहीं न कहीं मामले की जांच बड़ा तरीके से होना चाहिए क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है। ऐसे में आरोप बेहद गंभीर है, इसकी छानबीन बड़ा तरीके से होना चाहिए। मैं स्थानीय प्रशासन से और स्थानीय दीघा के विधायक जी से भी ये मांग करना चाहूँगा कि इन परिवार की आवाज़ को सुनिए और मामले में जो भी सच्चाई हो इसको सामने लाने में इनकी मदद कीजिए। हम तो यही कहेगा कि उसका स्कूल में बंद करवा दीजिए। चलवाइए, जब हम लोग गरीब के नहीं देखता है, हम मार दिया तो उसको हम देख के खुशी करके क्या करेंगे? उसको खुशी हम काहे देखेंगे? अभी तक नेताजी तरफ से कोई मिलने आए नहीं आए? कोई नहीं ओकरे तरफ है। सब पैसा गरीब आदमी के कौन सा कहे? होली फैमिली में पैसा तो भर दिया। हाँ बेटा, पैसा बिना पैसा भरले कुछ नहीं होगा। हाँ, उल्टा पुल्टा बात करके बयान दिए, झूठ सच बयान कर देता है, नशे में करके मारा नहीं है बीमारियां। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस मृतक लड़के के पिताजी के साथ। ऐसे में हम इनसे जानने की ये कोशिश करते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। इनका बच्चे का मौत हो गया, ऐसा न्याय की मांग किस तरीके से करना चाहते हैं? अंकल जी बताइए, क्या मांग है आपका? हमको मांग यही है कि हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए जी, आप स्कूल पे ही कार्रवाई होना चाहिए, वहाँ का जो चलाता है स्कूल संचालक उस पे कार्रवाई होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बच्चे का पोस्टमार्टम तो हुआ है अंकल जी, तो ऐसे में आप पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आने तक का इंतजार करना चाहेंगे? कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी हो सकता है उनका ऊपर तक पहुँच है, ठीक ना, वो कुछ भी वहाँ भी करवा सकते हैं। उनके पास पैसा है, पैरवी है, हम लोग के पास कुछ नहीं है, हम लोग ऊपर तक आवाज ही उठा सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पोस्टमार्टम हुआ है ये किसी सरकारी हॉस्पिटल में? सरकारी हॉस्पिटल में हुआ, PMCH में। PMCH तो ऐसे में तो फिर आप भरोसा कर सकते हैं? कर सकते हैं कैसे सर? कैसे? पैसा के सामने तो दुनिया बिक रहा है सर, तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? कल होकर हम पास भी आ सकता है कि पैसा ले लो, मेरा बच्चा मैंने एती कर दो, केस के रफा दफा करो। आपको सरकार के बनाए हुए न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है कि नहीं है? सरकार के न्याय अगर भरोसा रहता तो हमको इंसाफ मिलेगा, हमको इंसाफ मिलेगा तभी ये भरोसा रहेगा, है ना जी। बच्चा बता रहे, जैसा कि हम लोगों ने घर के महिलाओं से बातचीत किया, उन्होंने बताया घर के ठीक से घर से खाना पीना खा करके बच्चा निकलता है। ऐसे में बच्चे के हिस्ट्री में देखा जाए तो कोई बीमारी कोई तरह की बीमारी नहीं है, उसका पूरा रिपोर्ट है मेरे पास, क्योंकि होली फैमिली में वो पैदा लिया है, होली फैमिली से उसका कुछ भी होता था, बुखार भी लगता था तो हम इलाज होली फैमिली से ही कराते थे। तो इससे पहले कभी बेहोश होने वाली घटना? कभी नहीं। देखिए, जैसा कि बच्चे के पिताजी से हमने बात किया और राजवीर के पिताजी से बात किया मैंने, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो बच्चे के पिताजी का ये कहना है कि बच्चे का कोई भी किसी तरीके का
बीमारी का बैकग्राउंड नहीं रहा, तो ऐसे में इनका सवाल या शक जायज है कि बच्चा अचानक इस तरह से कैसे बीमार पड़ गया कि उसकी मौत ही हो गई। कहीं न कहीं इनका भी शक जायज है। तो ऐसे में मैं स्थानीय प्रशासन से या सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा, मामला बेहद गंभीर है। तमाम दुनिया, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? स्कूल ही तो भेजा जाएगा उन्हें पढ़ने के लिए, स्कूल ही तो भेजा जाएगा। अगर ऐसे में स्कूल से ऐसी ऐसी घटना सामने आएगी तो बताइए गार्जियन लोग पे, कोई गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। मट्टी कोड़े भेजेगा। तो मामले की गंभीरता को समझते हुए मैं शासन प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले में सच्चाई बाहर आनी चाहिए।